इस सीन में हम अपनी फीमेल लीड जिया को देखते हैं जो एक ट्रेन से उतर रही होती है। सामने से लड़खड़ाते हुए हमारा मेल लीड बिली आ रहा होता है जो जिया से टकरा के गिर जाता है। इसे तो गुंडे आ जाते हैं। जिया उनसे कहती है कि यहाँ जो हुआ मैं किसी को नहीं बताऊंगी, तो उनमें से एक गुंडा जिया को छेड़ने लग जाता है। जिया उस गुंडे को मार के गिरा देती है और बिली भी उठ के दूसरे गुंडे को गिरा देता है। फिर हमें दोनों की कन्वर्सेशन से पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं और जल्दी शादी करने वाले हैं। सीन में जिया अपना लगेज लेके एक रूम में जा रही होती है। वहाँ पर एक सुंदर सी ब्राइडल ड्रेस टंगी होती है। ड्रेस को पहनकर रेडी हो गई। इस तरफ बिली भी रेडी हो रहा होता है। भी उसका सर्वेंट आके उससे बताता है मिस जिया अपने होटल रूम से निकल चुकी हैं। ये रिप्लाई करता है कि मुझे पता है। उसी तरफ जिया के रूम में उसकी सिस्टर ड्रिंक लेके आती है और आके बैठ जाती है और बोलती है जब तुम 9 साल की थी तो तुमने हमारी मदर को मार दिया था। तब से ग्रैंडपा भी कोमा में हैं और डैड को भी कंट्री छोड़ के जाना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ यू। फॉर्चून टेलर ने तो बिल्कुल सही ही कहा था कि तुम एक फेथलेस वुमन हो। बेचारी जिया अपनी सिस्टर की बातें चुपचाप सुन रही होती है। जिया की सिस्टर कहती है कि हमें तुम्हें गुड लक तो कहना ही था, तुम हमारी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा बैड लक हो। बेकार बेकार बातें करने लग जाती है। बेचारी जिया बोलती है तुम ये सब क्यों कह रही हो, तो उसकी सिस्टर उस पे और भड़क जाती है। तो बिली का सर्वेंट सीसीटीवी कैमरा फुटेज द्वारा सब कुछ बिली को दिखा रहा होता है। वो बोलता है क्या मैं ये सब रुकवा दूं? बिली बोलता है आई कैन हैंडल इट। कुछ लोग ब्राइड को लेने उसके रूम में आते हैं। या बोलती है मुझे लेने तो मेरा ग्रूम आएगा। लोग बातें करने लगते हैं कि शायद इसे पता नहीं कि इसके ग्रूम को तो एक लाइलाज बीमारी है। वो लोग जिया से बोलते हैं कि तुम्हें खुद ही जाना होगा। जिया वहाँ से ग्रूम के रूम में चली जाती है और वो लोग उसके पीछे से फुसर फुसर करने लग जाते हैं। फिर जिया अपने रूम में बैठी होती है और बेचारी सोच रही होती है कि मुझे तो किसी ने ब्लेसिंग भी नहीं दी और मेरा हस्बैंड भी मेरे साथ नहीं है। बिली रूम में एंट्री लेता है और जिया पूछती है कि कौन है और उस रूम में बहुत अंधेरा है और वो उसे पहचान नहीं पाती। रूम के बाहर बिली के ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं जो कान लगा के उस रूम की बातें सुन रहे थे। बिली ये बात नोटिस कर लेता है और के साथ फर्स्ट नाइट का नाटक करने लगता है और जिया चिल्लाने लगती है जब ग्रैंड पेरेंट्स ये बात सुनते हैं और खुश हो जाते हैं। तो बिली को एहसास होता है कि अब रूम के बाहर कोई नहीं है तो वो लाइट्स ऑन कर देता है। सरप्राइज होके कहती है अरे तुम। बिली का सर्वेंट डोर नॉक करता है और बिली उसे एंटर करने की परमिशन देता है। देन बिली को फिट्स का अटैक आने लगता है। सर्वेंट उसे संभालते हुए कहता है कि इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तो जिया कॉन्शियस होके पूछती है कि क्या हुआ। सर्वेंट और बिली उसे चुप करा देते हैं। उन्हें बताती है कि मुझे मेडिकल और एक्यूप्रेशर की जानकारी है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। बिली उसे झटक देता है। देन जिया एक पेन से उसे बेहोश कर देती है और उसको ट्रीट करती है। सर्वेंट इंटरफेयर करता है तो जिया बोलती है कि मैं यही हूँ, तुम यहाँ से जाओ। फिर बिली कॉन्शियस हो जाता है। फिर बिली अपनी ग्रैंड माँ के साथ बैठा होता है तो जिया आके बोलती है कि मैं अपने पेरेंट्स के घर जा रही हूँ। वहाँ फॉर्चून टेलर आती है और ग्रैंड माँ को यह ग्रेट ग्रैंड मदर बनने वाली है। तो ग्रैंड माँ खुश हो जाती हैं। इसे बोलती हैं कि जिया के पेरेंट्स के घर तुम उसे छोड़ के आओ, कुछ गिफ्ट्स भी लेके जाना। जब जिया और बिली कार में होते हैं तो बिली जिया से पूछता है कि तुम कौन सा परफ्यूम यूज करती हो। तो जिया पूछती है क्यों, क्या हुआ। बिली बोलता है कुछ नहीं, बस स्मेल बहुत अच्छी है। और वो दोनों रोमांटिक होने लग जाते हैं। वो जिया को उसके पेरेंट्स के घर छोड़ता है और बोलता है मैं थोड़ी देर बाद तुम्हें लेने आ जाऊंगा। जिया की स्टेप सिस्टर शेन उसको बोलती है कि मुझे तो लगा था कि तुम्हारी शादी एक भूतिया आदमी से हुई है, पर ये तो बहुत हैंडसम है। जिया तो उसे इग्नोर करके अंदर ही चली जाती है। वो अपने ग्रैंडपा के पास जाती है जो कोमा में है।
जिया मन में सोचती है कि मैं सब बातों का पता लगा के सब कुछ ठीक कर दूंगी। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। ग्रैंडपा के सर से कुछ लगता है और वो जमीन पे गिर जाते हैं। जो एक छोटी बच्ची है वो भी उनके पास बैठी उन्हें उठा रही होती है। उसकी स्टेप मदर आती है और कहती है कि तुमने ये क्या किया। बेचारी जिया बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया। उसकी स्टेप मदर बोलती है कि तुम्हारे पापा भी तुम्हें मनुष्य समझते हैं, तुमने अपनी मदर को मार दिया। उस दिन उस फॉर्च्यून टेलर ने सब कुछ सही ही कहा था। बेचारी जिया रो रही होती है और सर्वेंट उसे ले जाती है। सीन प्रेजेंट में आता है और जिया अपने ग्रैंडपा का ब्लैंकेट ठीक कर रही है। हम देखते हैं कि जिया की स्टेप मदर उसकी ड्रिंक में ड्रग मिला रही है। जिया की स्टेप सिस्टर भी आ जाती है। फिर वो दोनों प्लान करती है कि हम इसकी ड्रिंक में ड्रग मिला और इसकी बैड पिक्चर्स क्लिक करके इसके हस्बैंड को भेज देंगे। देन जिया वहाँ पे आती है और ड्रिंक पी के बेहोश होने का नाटक करने लगती है। हमें एक मिस्टर वैंग नाम के आदमी को दिखाया जाता है जिसको जिया की स्टेप मदर ने कॉल करके बुलाया होता है और वो उससे कहती है कि जिया तुम्हारा अंदर वेट कर रही है। जब वो अंदर जाता है तो जिया उसके हाथ पैर बांध देती है। फिर हमें पता चलता है कि इस सब में जिया का हस्बैंड भी उसके सपोर्ट में है। बिली बैंक के ऊपर एक पोन डाल देता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें कुत्ते नोच नोच के खा जाएंगे। तो बैंक तो वहाँ से डर के ही भाग जाता है। फिर बिली और जिया कार में बैठ के अपने घर जाने लगते हैं। फिर जिया बिली को थैंक यू बोलती है। जिया के साथ कार में ही रोमांटिक होने लगता है। देन हम एक ज्वेलरी स्टोर का सीन देखते हैं जहाँ शेन अपनी फ्रेंड के साथ जिया के हस्बैंड के बारे में बात कर रही थी कि जिया को इतना अच्छा और हैंडसम हस्बैंड मिल कैसे गया। इतनी ही देर में बिली की वहाँ एंट्री होती है। बिली ज्वेलरी स्टोर में वही नेकलेस सिलेक्ट करता है जो शेन ने ऑलरेडी परचेज करा था। शेन उसके पास फ्लर्ट करते हुए बोलती है कि मैं आपको ये दे दूंगी अगर आप मुझे वीचैट पे ऐड कर लो तो। जिया पीछे से बोलती है कि तुम मुझे ये नेकलेस गिफ्ट ही कर रही हो क्या। तो शेन तो एकदम चिढ़ ही जाती है। फिर बिली सेल्स वुमेन से ये नेकलेस पैक करने को बोलता है। तो शेन आर्ग्यू करते हुए बोलती है कि ये मेरा नेकलेस है। इतने में सेल्स वुमन बोलती है कि मैं आपको इस नेकलेस के लिए डबल कंपनसेट कर दूंगी बट ये नेकलेस तो मुझे इन्हीं को देना होगा। तो शेन तो बहुत चिढ़ ही जाती है। जिया और बिली अपने घर चले जाते हैं। जिया नीचे सोफा पर बैठी है और वो ऊपर से कुछ गिरने की आवाज सुनती है। ऊपर चेक करती है तो बिली को फिट्स का अटैक आ गया। वहाँ खड़ा हाउस हेल्पर जिया से इससे दूर रहने को बोलता है। जिया उसे साइड हटा के बिली के पास जाती है। अनकॉन्शियस बिली ने तो जिया को गिरा ही दिया और उसका सर दीवार पे लगा और उसे चोट लग गई। बिली कॉन्शियस होता है और जिया का फर्स्ट एड करने लगता है। जिया बिली को हक करके उसे कंफर्ट करने लगती है। दोनों में बातें हो ही रही होती हैं। इतने में जिया बिली को बाइट कर लेती है। ये तो मेरा रिवेंज है। बिली जिया को बेड पे गिरा के उससे रोमांटिक होने ही लगता है पर वो तो एकदम से सो ही जाता है उसके ऊपर। जिया को उसके डैड की कॉल आती है कि डैड उससे कहते हैं कि तुमने मिस्टर वैंग को बहुत नाराज करा है। उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है पर वो बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं सुनना। वो जिया को ऑर्डर देते हैं कि तुम मिस्टर वैंग के पास जाओ। सारी जिया हाँ ही कर देती है। बिली बेड पे सो रहा होता है। जब उसकी आँख खुलती है तो सर्वेंट उससे कहता है कि मैडम ने ऐसा क्या मैजिक कर दिया कि आप इतनी देर तक सोए। आराम से सोए हुए तो आपको बहुत साल हो गए। फिर बिली सर्वेंट से पूछता है कि जिया कहाँ है। सर्वेंट बोलता है कि मैडम कह के गई हैं कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगी। नेक्स्ट सीन में बिली को उसके फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे पब में बुला लेता है। उसी पब में जिया मिस्टर वैंग के साथ होती है। बिली और उसके फ्रेंड मिस्टर वैंग और जिया को नोटिस कर लेते हैं। बिली के फ्रेंड्स उसे टीज करने लगते हैं कि तुम्हारी वाइफ तो कहाँ ही है। दूसरी साइड बेचारी जिया को अपनी मर्जी के खिलाफ
सिर्फ मिस्टर वैंग के साथ बैठना पड़ता है कि स्टेप मदर भी जिया को फोर्स करती है तुम मिस्टर वैंग को खुश कर दो। बेचारी जिया को मिस्टर वैंग के लिए गाना भी गाना पड़ता है। फिर जिया जब मिस्टर वैंग के साथ बैठी होती है तो मिस्टर वैंग जिया से कहते हैं अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें अपोलोजाइज करूँ तो तुम्हें मेरे साथ होटल रूम में चलना होगा। जिया ना चाहते हुए भी होटल रूम में जाती है। होटल रूम में पहुँच के वो शावर लेने का बहाना करके वॉशरूम में घुस जाती है जहाँ ऑलरेडी बिली मौजूद था। उसे देख के जिया खुश और सरप्राइज दोनों होती है। बिली उस पे गुस्सा करके कहता है कि बाहर ये मिस्टर वैंग कौन है और तुम यहाँ क्या कर रही हो। यह कहती है कि हमारे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में कुछ नहीं लिखा। बिली और जिया बातें कर ही रहे होते हैं तभी बाहर मिस्टर जैंग बोलते हैं कि कैसी आवाजें आ रही हैं अंदर से। तो जिया बोलती है कुछ नहीं, बस मैं फ्लोर पे गिर गई थी। इधर बिली से वो बोलती है कि देखो अब मैं क्या करती हूँ। बाहर जाती है, मिस्टर जैन उसे देख के उसके पास आते हैं बट वो एक पेन उनकी गर्दन में चुबा देती है। इससे मिस्टर वैंग पे कुछ असर होता है और वो अपने कपड़े उतारने लगते हैं। गेट के बाहर जिया की स्टेप मदर खड़ी थी। डोर ओपन करके रूम की कंडीशन देखती हैं तो वो मिस्टर वैंग के पास जाती हैं। मिस्टर वैंग तो उसकी मदर के ऊपर ही टूट पड़ता है। जिया और बिली वहाँ से चले जाते हैं। फिर रूम में पुलिस आती है और मिस्टर वैंग को वहाँ से ले गई। में शेन के फादर उसकी मदर को एक स्लैप मारते हैं और कहते हैं तुम्हारी वजह से मेरी इन्वेस्टमेंट खराब हो गई। जिया की स्टेप मदर कुछ कहने ही वाली थी पर वो गुस्से में कह देते हैं मुझे कुछ नहीं सुनना और वहाँ से चले जाते हैं। शेन रूम में एंटर करती है, अपनी ड्रेसेस मॉम को दिखाने ही लगती है पर वो जब अपनी मॉम की कंडीशन देखती है तो उन्हें कंफर्ट करती है। फिर उसकी मॉम कहती है कि जिया को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करो। शेन कहती है मैं क्यों बुलाऊं उसे। तो स्टेप मदर बोलती है कि मुझे उससे रिवेंज लेना है। नेक्स्ट सीन में जिया बिली के साथ पार्टी में एंटर करती है। फिर जिया की मदर उससे कहती है कि तुम 6 स्टार होटल में आई हो और तुमने नेकलेस भी नहीं पहना। फिर वो उसे मेड के साथ ऊपर भेज देती है कि वो नेकलेस पहन ले। जिया ऊपर जाती है तो मेड जबरदस्ती उसे वही नेकलेस पहना देती है तो स्टेप मदर ने शेन के लिए लिया था। जब जिया नीचे पहुँचती है तो शेन उसकी इंसल्ट करती है कि तुमने वही नेकलेस पहन लिया जो मदर मेरे लिए प्रेजेंट में लाई थी। ये बात फादर भी सुन लेते हैं और जिया को सुनाने लग जाते हैं। बिली जिया के लिए स्टैंड लेता है और उसे सपोर्ट करता है। वहाँ बैठे लोग बातें करते हैं कि इस फैमिली के साथ प्रॉब्लम क्या है। जिया वो नेकलेस वहीं फेंक के बिली के साथ एक साइड में खड़ी हो जाती है। उसकी हेल्प के लिए उसे थैंक यू बोलती है। वहाँ जिन की एंट्री होती है जो शेन के फादर की कंपनी का फाइनेंसर है। जिया को लाइक करता है और आकर जिया के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। या उसे अवॉइड करती है और फिर तीनों पार्टी अटेंड करने लगते हैं। जब जिन को देखती है तो बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। पार्टी की वेन्यू पे होटल मैनेजर आती है। वो शेन को मिस जिया कह के कॉल करती है तो शेन जिया की तरफ इशारा करके बोलती है कि मैं नहीं ये है। वो जिया के पास जाके उससे बोलती है कि होटल ने आपके लिए कुछ अरेंज करा है और फिर वो बिली और जिया को खुद कार तक ड्रॉप करने जाती है। देख के हमारी माँ बेटी शेन और स्टेप मदर तो बहुत ही ज्यादा जलने लग जाते हैं। इनकी मदर कहती है कि ये जिया तो बिल्कुल अपनी माँ पे गई है। ये बात फादर सुन लेते हैं और उसकी मदर के एक जोर से थप्पड़ मार देते हैं। सीन में जिया अपने रूम में बैठी होती है। उसे जिन की कॉल आती है और जिन एज यूजुअल उससे कॉल पे भी फ्लर्ट करने लग जाता है। जिन जिया से बोलता है कि तुम मुझे एक होटल रूम में मिलो तो जिया गुस्से से बोलती है कि तुम्हारा दिमागी संतुलन तो ठीक है, मैं एक मैरिड वुमेन हूँ और मैं तुम्हारे साथ क्यों ही आऊंगी और कॉल कट कर देती है। जिन जिया को टेक्स्ट करता है कि अगर तुम्हें अपनी मदर के बारे में ट्रूथ जानना है तो फिर इस दिए गए एड्रेस पे पहुँच जाना। लोकेशन पे जाने ही लगती है बट वो जाने से पहले बिली को टेक्स्ट कर देती है। वो जिन के पास पहुँचती है तो फिर जिन उससे फ्लर्ट करने लगता है और उससे बदतमीजी भी करता है बट जिया वहाँ से कैसे तो करके निकल ही जाती है। फिर
वो एक डॉक्टर के पास जाती है जिन्हें सारी रियलिटी पता थी। डॉक्टर जिया को देखती हैं तो वो बहुत खुश होती हैं, बट उन डॉक्टर की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। तो जिया डॉक्टर को हॉस्पिटल ले जाने ही लगती है, बट बीच रास्ते में जिन कुछ गुंडों के साथ उसे घेर लेता है। जिन जिया से कहता है कि अगर तुम चाहती हो डॉक्टर हॉस्पिटल जाएं तो तुम मेरे साथ चलो। जिया को जबरदस्ती उठा के अपने साथ एक रूम में ले आता है। फिर वो उसे चेयर पे बैठा के उसके हाथ बांधने लगता है। तो जिया कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है। वो उसे कहता है कि ऐसे गेम मेरे साथ मत खेलो तुम। फिर जिया अपनी पेन वाली ट्रिक पे भी ट्राई करने की कोशिश करती है, पर वो उसके हाथ से पेन नीचे फेंक देता है। वो उसे मार के भागने की भी कोशिश करती है, बट वो नाकामयाब होती है। फिर वहाँ बिली की एंट्री होती है और वो जिन को मार के जिया को वहाँ से ले जाता है। फिर जिया कार में बिली को थैंक यू बोलती है। फिर वो दोनों हॉस्पिटल आ जाते हैं डॉक्टर को देखने। हाउस हेल्पर वहाँ पहले से ही था और वो जिया को कुछ खाने को बोलता है। फिर बिली जिया को वहाँ से ले जाता है और बिली जिया को वॉल्स के अगेंस्ट खड़ा करके बोलता है कि तुम मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर क्यों नहीं करती। तो जिया बोलती है कि हम तो एक कॉन्ट्रैक्टल मैरिज में हैं, तो मैं तुम्हें क्यों ही बताऊं। फिर जिया बिली से पूछती है कि कल शेन की एंगेजमेंट पार्टी है, क्या तुम आओगे। बिली रिप्लाई करता है और कहता है कि नहीं, कल मेरी एक बिजनेस मीटिंग है। जिया शेन की एंगेजमेंट पार्टी में जाती है। वहाँ शेन जिया से कहती है, अरे आप मेरे हैप्पी मोमेंट में कैसे आ गई स्टेप सिस्टर। शेन की फ्रेंड जिया की बुराई और शेन की बढ़ाई करने लगती है। जिया उठ के जाने ही लगती है, तभी वहाँ जिन आ जाता है और शेन से चिपक के खड़ा होता है और जिया से बोलता है, आज तुम्हारा मैन तुम्हें प्रोटेक्ट करने नहीं आया। तो जिया बोलती है, शायद मुझे तुमसे ही शादी कर लेनी चाहिए। तो शेन गुस्से में जिया के ऊपर ड्रिंक फेंक देती है, बट जिन तो जिया से फ्लर्ट ही करने लगता है। तो जिया बोलती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, एक साइड में खड़ी हो जाती है। फिर जिन और शेन की एंगेजमेंट सेरेमनी हो ही रही थी, इतने में जिया जिन को टेक्स्ट मैसेज कर ले और जिन वो मैसेज देख के वो सेरेमनी छोड़कर जिया के पीछे पीछे भाग जाता है। शेन की तो वहाँ बहुत बुरी इंसल्ट हो जाती है। जब जिन जिया के पास जाता है तो वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में पूछती है कि उन्हें धक्का किसने दिया था, बट वो कुछ नहीं बताता। तो जिया वहाँ से जाने लगती है। कॉरिडोर में शेन उससे बोलती है कि तुम ही ने जिनको मैसेज किया था ना। तो जिया उसे स्टूपिड बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर जिया अपने घर जाती है। ग्रैंडमदर उसे ऊपर जाके रेस्ट करने के लिए बोलती हैं। ग्रैंडमदर हाउस हेल्पर से बोलती हैं कि तुम बिली के लिए सूप प्रिपेयर करो और उसमें वो मैजिकल टॉनिक भी डाल देना। जब बिली वो सूप पीता है तो कुछ अच्छा फील नहीं करता। ग्रैंडमा के पास जाके बोलता है कि आपने सूप में क्या डाला था। ग्रैंडमा बोलती हैं कि मैंने तो बस एक टॉनिक डाला था, आखिरकार मुझे अपने पोते की शक्ल देखनी है मरने से पहले। फिर बिली अंदर जाके जिया के साथ फिर से वही नाटक करने लगता है। फिर जब बिली शावर लेने बाथरूम में जाता है तो फिर वो फिर से अनकॉन्शियस हो जाता है। जिया उसे देखने जाती है तो बिली उसके पास आने लगता है, बट जिया उसे गुस्से में दूर हटा के बोलती है कि बाहर ही करो ये सब काम। एक्चुअली जिया को लगता है कि बिली एक अच्छा लड़का नहीं है। एक सीन में बिली अपने फ्रेंड के पास बैठा होता है। बिली का फ्रेंड उसे अपसेट देखकर कहता है, तुम अपनी वाइफ को जेलस करने का ट्राई करो। देन बिली की सेक्रेटरी आ जाती है। बिली का फ्रेंड कहता है कि तुम इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना के अपनी वाइफ के सामने लेके जाओ। और बिली इस बात के लिए एग्री करता है। सीन में देखते हैं हाउस हेल्पर हाउस क्लीन करवा रहा होता है और कुछ डिशेस भी प्रिपेयर करवा रहा होता है। तो जिया पूछती है कि इतनी तैयारी किस लिए हो रही है। तो हाउस हेल्पर बोलता है कि मिस्टर बिली का एक गेस्ट हमारे घर आ रहा है। बिली अपनी सेक्रेटरी के साथ अपने घर आता है। बिली अपनी सेक्रेटरी के सामने जिया को अपनी मेड कह के इंट्रोड्यूस करवाता है। तो जिया बहुत गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। जिया गार्डन में खड़े होके पेड़ के सामने बिली को उल्टा सीधा बोलती है और बिली पीछे से सब कुछ सुन रहा था। बिली जिया से बोलता है कि तुम नाराज क्यों हो। फिर उसे छेड़ने लगता है कि मेड अपने मास्टर को ऐसे बोलती है क्या।
फिर पीछे से सेक्रेटरी आती है और वो बोलती है कि सर आपका ऑर्चिड गार्डन तो बहुत सुंदर है। फिर बिली बोलता है कि अब तुम्हारे लिए किचन में बहुत सारी डिशेस भी प्रिपेयर हो गई हैं, तो चलो हम चलते हैं। और पीछे जिया चिढ़ के बोलती है कि जाओ खाओ खाओ। डाइनिंग टेबल पे बैठ के बिली सेक्रेटरी से बोलता है कि उस फाइल को ठीक करने के लिए तुम मेरे रूम में चलो। जिया भी खड़ी सब कुछ सुन रही होती है, बट उसके हाथ से एक ग्लास स्लिप होके नीचे गिर जाता है। वो कांच के टुकड़े उठाने के लिए उसे टच करती है तो उसके हाथ में कट लग जाता है। बिली रिएक्ट करते हुए उसको देखने आता है, पर वो गुस्से में उसे दूर हटा देती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जिया अपनी फर्स्ट एड कर रही होती है। इतने में सेक्रेटरी रूम के डोर पे खड़े होके बोलती है, तुम यहाँ पे मेड हो ना, तो जाओ मेरे लिए रूम रेडी करो। तो जिया बोलती है कि जाओ तुम खुद ही कर लो। सेक्रेटरी उसे चिढ़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। जिया खुद को रिमाइंड कराती है कि अभी तुम्हें बहुत से काम करने हैं, पता लगाना है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर को किसने ऐसा करा और अपनी मदर के बारे में भी जानना है। ऐसे भटक नहीं सकती जिया। वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और सेक्रेटरी के पास जाती है और कहती है कि रूम से बाहर निकलो। बट सेक्रेटरी तो उससे बहस करने लगती है। तो जिया बोलती है कि मैं 3 तक गिनती करूंगी, तब तक तुम नहीं निकली तो देख लेना। बट सेक्रेटरी तो वहाँ से जाती ही नहीं, तो जिया उसको मारने लगती है बहुत ज्यादा। और पे 2 मेड खड़े होके उनका मजाक बना रही होती हैं। तभी पीछे से बिली आ जाता है। सेक्रेटरी तो उसे देख के भोली बन के बोलती है कि इस लेडी ने मुझे हर्ट करा। जिया से पूछता है कि मैटर क्या है, तो जिया बोलती है कि इसने फर्स्ट मूव करा था। तो बिली बोलता है कि तो इसके चोटें क्यों लगी हैं और तुम्हारे नहीं। तो जिया बोलती है क्योंकि ये मुझे मार नहीं पाई। बिली जिया से बोलता है तुम मेरे साथ स्टडी रूम में चलो, और जिया सेक्रेटरी को जबान दिखाते हुए वहाँ से चली जाती है। स्टडी रूम में पहुँच के बिली जिया से पूछता है क्या तुम जेलस हो, इसलिए तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। तो जिया ने कहा कि नहीं, मैं क्यों जेलस होंगी भला, मैं जिसके साथ जाना है उसके साथ जाओ, जिसे डेट करना है उसे डेट करो। तो बिली ने पूछा कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव करती ही क्यों हो। तो जिया बोली कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जो करना है तुम वो कर लो। फिर बिली ने जिया को एक्सप्लेन किया कि मैं अपनी असिस्टेंट को तुम्हें जेलस करने के लिए घर लाया था, क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल अटेंशन नहीं देती। जब जिया को रियलाइज होता है कि बिली उसको सिर्फ जेलस करने के लिए उसके असिस्टेंट को घर लाया था, तो उसे थोड़ा रिग्रेट होता है। फिर वो बिली को अंडरस्टैंड कर लेती है और बिली उसके फोरहेड पे किस कर देता है। फिर बिली जिया को लेके असिस्टेंट के डांट लगाने जाता है और असिस्टेंट को कंपनी से फायर ही कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम एक हॉस्पिटल देखते हैं। जिया हॉस्पिटल कॉरिडोर में वॉक करके डॉक्टर को देखने जा रही थी। इतने में रास्ते में उसे शेन मिलती है। शेन जिया से गुस्से से पूछती है कि जिन कहाँ है, तुमने उसे कहाँ पहुँचा दिया। तो जिया बोलती है कि मैंने तो उसे कहीं भी नहीं पहुँचाया, उल्टा वो ही मुझे रात भर कॉल करके परेशान कर रहा था। तो शेन जिया को हिट करने ही लगती है, तो वो उसको रोक के बोलती है मुझे और बहुत काम है करने के लिए, और वहाँ से चली जाती है। फिर शेन अपनी मदर के पास जाती है। वो बोलती है कि जिन मुझे बिल्कुल लाइक नहीं करता, ये सब कुछ जिया की वजह से है, मैं चाहती हूँ जिया मर जाए। तो शेन की मदर रिप्लाई करती हैं कि मैं जिया को नर्क में पहुंचा दूंगी। देन जिया हॉस्पिटल में डॉक्टर की केयर कर रही थी, तभी 2 किडनैपर आते हैं और जिया को कुछ सूंघा के बेहोश कर देते हैं। और फिर वो जिया की स्टेप मदर को उसकी पिक्चर सेंड करते हैं। जिया की स्टेप मदर जब पिक्चर्स चेक करती हैं तो बहुत खुश होती हैं। शेन पूछती है कि आप इतना खुश क्यों हो रही हो। तो स्टेप मदर उसे फोन दिखाती हैं। फोन में जिया की बैड पिक्चर्स होती हैं। स्टेप मदर बोलती हैं कि मैं ये पिक्चर्स कहीं अपलोड कर दूंगी और फिर देखते हैं जिया इस सब से कैसे डील करती है। तो शेन अपनी मदर को ऑसम बोल के उन्हें हग कर लेती है। देन फादर आते हैं और गुस्से में अपना कोट पटकते हैं। मदर पूछती हैं कि क्या हुआ।
तो उन्होंने बताया कि जिया की बैड पिक्चर्स की वजह से बाहर मैं अपनी शक्ल भी एकदम झुका के घूम रहा हूँ और बिजनेस में भी मुझे बहुत लॉस हो रहा है। तो मदर ने बोला कि कल ही हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उससे सारे टाइज कट कर लेते हैं। नेक्स्ट डे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो फिर रिपोर्टर्स जिया के पेरेंट्स से पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है ये और ये पिक्चर्स कैसे अपलोड हो गए। तो जिया के पेरेंट्स कहते हैं कि जिया एक शेमलेस वुमेन है और हमारा उससे कोई मतलब नहीं। हमने तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए अरेंज कराई है कि हम एक बात अनाउंस करें। फिर वो बोलते हैं कि हम जिया से सारे रिश्ते तोड़ रहे हैं। बट तभी रूम में फेमस स्टार लिन की एंट्री होती है और वो बोलती हैं कि इन पेट पिक्चर्स में जिया तो बिल्कुल भी नहीं है। रिपोर्टर्स लिन को देख के बोलते हैं ये तो फेमस स्टार लिन है। फिर रिपोर्टर्स लिन से पूछते हैं कि क्या प्रूफ है कि ये पिक्चर जिया के नहीं है। तो लिन बोलती है कि कोई जरूरी थोड़ी ना है कि वो उसी के पिक्चर हो, फोटोशॉप का जमाना है। फिर दो रिपोर्टर्स को बात करते हुए दिखाया जाता है। वो बात करते हैं कि बेचारी जिया जब 9 इयर्स की थी तभी उसके पेरेंट्स उसे छोड़ के दूसरी कंट्री चले गए थे और ऐसी फैमिली तो किसी को ना मिले। फिर लिन के पेरेंट्स कहते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती है। रिपोर्टर्स उनसे क्वेश्चंस करने लगते हैं कि आपने ये पिक्चर्स मॉर्फ करे थे ना। तो स्टेप मदर से फादर बोलते हैं कि तुम्हें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना क्या। तो मदर बोलती हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, अभी यहाँ से तो चलो। फिर फादर गुस्से में स्टेप मदर को एक थप्पड़ मारते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम बिली और जिया को बात करते हुए देखते हैं। बिली बोलता है कि मुझे सब पता है, तुम्हारी स्टेप मदर ने ही ये सब करवाया है। तो जिया बोलती है कि तुम परेशान मत हो और जो ऑनलाइन लोग लिख रहे हैं उसे इग्नोर करो। फिर बिली बोलता है कि मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है। फिर हमें शेन को दिखाया जाता है। शेन अपने घर में घुस के अपनी मदर से बोलती है कि फादर इस बार बहुत गुस्सा है, वो कहीं हमें घर से बाहर ना निकाल दें। तो मदर कहती हैं कि तुम टेंशन मत लो और जाओ रूम में रेस्ट करो, मैं सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती हूँ। फिर स्टेप मदर जिया को कॉल करती हैं और बोलती हैं कि तुम ये सब करके साबित क्या करना चाहती हो कि तुम्हारे फादर क्या मुझे डिवोर्स दे देंगे। तो जिया रिप्लाई करती है तो वो और करेंगे भी क्या। स्टेप मदर बोलती हैं कि तुम अब देखो मैं क्या करती हूँ। सीन में हम ग्रैंड माँ को देखते हैं। जिया उन्हें आकर एक क्यूट सा टेडी बियर दे देती है। तो ग्रैंड माँ रिएक्ट करते हुए बोलती हैं ये कितना क्यूट गिफ्ट है। फिर वो बोलती हैं जिया से कि तुम मुझे अपना सोशल मीडिया अकाउंट बताओ, मुझे तुम्हें फॉलो करना है, मैं तुम्हारी नंबर 1 फैन हूँ। ग्रैंड मदर उसे अपना अकाउंट दिखाती हैं। तो जिया बोलती है कि आपका अकाउंट तो बहुत कमाल है। फिर ग्रैंड माँ जिया से बोलती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए टेम्पल से कुछ मंगवाया है और उसे सेफ रखना तुम। फिर जब बिली आता है तो जिया एक कॉर्नर में छुप जाती है, बट बिली उसे ढूंढ के अपनी गोदी में उठा लेता है। ग्रैंड माँ बोलती हैं ये बहुत डेंजरस है, उसे अभी उतारो। फिर वो उसे उतारता है और वो शर्मा के अपने रूम में भाग जाती है। ग्रैंड माँ बोलती हैं कि ये बहुत खतरनाक है, ऐसा फिर कभी मत करना। जिया वो टेम्पल वाला पाउच देख ही रही थी कि पीछे से बिली आता है और उसे बैक हक करके पूछता है कि तुम मुझसे नाराज हो क्या। फिर वो बोलता है कि तुम मुझसे नाराज मत हो, ऑलरेडी ग्रैंडमा ने मुझे बहुत डांट दिया। फिर वो जिया के साथ रोमांटिक होने लगता है। तो जिया बोलती है रुको मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। जिया बिली को गिफ्ट देती है तो उस गिफ्ट में एक बेल्ट होती है। जिया बिली को वो बेल्ट लगाती है और फिर वो दोनों रोमांटिक बातें करने लगते हैं और फिर वो दोनों बहुत ज्यादा ही रोमांटिक हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया को एक कॉल आती है। जब वो कॉल अटेंड करती है तो फिर कॉल के पीछे से आवाज आती है कि जिया तुम्हें देखे तो मुझे सालों बीत गए। जिया बोलती है कि तुम वापस आ गई और कॉल कट कर देती है। सीन में हम देखते हैं कि शेन अपनी मदर का मेकअप कर रही है जिससे उसे लगे कि उन्हें बहुत सारी चोट लगी है। फिर वो अपनी मदर की पिक्चर क्लिक करके सोशल मीडिया पे डाल देती है। मदर पूछती हैं कि इसका कोई फायदा होगा भी।
तो शेन बोलती है कि मेरे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, अब देखो जिया की इमेज कैसे डाउन होती है। वो पिक्चर्स देख के लोग बहुत ही ज्यादा बैड रिस्पॉन्स करते हैं जिया के ऊपर और उसके लिए बैड कमेंट्स करने लगते हैं। ये देख के शेन और उसकी मदर भी बहुत खुश होते हैं। बेचारी जिया भी वो कमेंट्स रीड कर रही थी, तभी उसकी फ्रेंड लिन आके उसे बोलती है कि ये सारे कमेंट्स तुम इग्नोर करो, और वो बोलती है कि ये सारे कमेंट्स तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है, वो सारे फैंस तो उसके बिल्कुल बेकार हैं। फिर वो जिया से बोलती है कि तुम मेरी बातें सुन भी रही हो या नहीं। तो जिया बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तो अभी और देखना चाहती हूँ कि शेन आगे क्या क्या चालें चलती है। सीन वापस से हॉस्पिटल रूम में शिफ्ट होता है। फादर मदर को देखने आए होते हैं, तो फिर शेन फादर से बोलती है कि मैं इनका ध्यान रख लूंगी, आप यहाँ से जाओ। तो फादर बोलते हैं कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, कुछ करो कि मुझे कुछ पैसे मिल जाएं। तो शेन बोलती है कि मैं हाँ कुछ कर सकती हूँ, बट इसकी एक कंडीशन है कि आप मदर को डिवोर्स नहीं दोगे, मैं आपको सोचने के लिए कुछ टाइम दे रही हूँ। फिर फादर चुपचाप रूम से चले जाते हैं। देन शेन हॉस्पिटल रूम के बाहर आके बिली को कॉल करती है और बोलती है कि 7 इयर्स पहले आपने मुझे प्रॉमिस करा था कि आप मेरी 3 बार हेल्प करोगे। फिर वो कहती है कि एक बार हो गया है, अब आपको मेरी दूसरी बार हेल्प करनी है। तो बिली बोलता है कि सीधा पॉइंट पे आओ कि क्या बात है। शेन बोलती है कि मेरे फादर की कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है, तो फिर मुझे कुछ पैसे दे दो। बिली बोला कि कितने पैसे चाहिए। शेन कहती है मुझे 1.2 बिलियन चाहिए। बिली बोलता है ठीक है, मैं सेक्रेटरी से कह के ये पैसे पहुंचवा दूंगा। फिर बिली सेक्रेटरी को बुला के ये काम करने को बोलता है। सेक्रेटरी बोलता है कि आपकी वाइफ उस फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं करती, फिर भी आप उसकी हेल्प कर रहे हो, इवन मैं भी वो फैमिली को पसंद नहीं करता। बिली बोलता है कि जो बोला है वो ही करो। तो सेक्रेटरी हाँ बोल के चला जाता है। फिर हम जिया और लिन को देखते हैं। लिन जिया को अपना फोन दिखा के बोलती है कि देखो तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे फादर की कंपनी में इतना डोनेशन दिया है, उसे इतना भी नहीं पता कि वो फैमिली तुम्हारे लिए कितनी खराब थी। जिया अपनी फ्रेंड को समझाने की कोशिश करती है कि हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, बट उसकी फ्रेंड बोलती है कि ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, सही में उसने ऐसा करा है। तो जिया एक प्लान बनाती है कि मैं एक केस कर दूंगी अपनी फैमिली पे, जिससे उन्हें सारे के सारे पैसे जो मेरे हस्बैंड से उन्होंने लिए हैं वो मुझे लौटाने होंगे, बिकॉज वो मेरे साथ मैरिड है। फिर लिन बोलती है कि सिर्फ बातें मत करो, ये काम करो तुम। फिर लिन जिया को ऑफर करती है कि चलो तुम अब मेरे घर चलो, यहाँ मत रहो। तो जिया एग्री करती है और वो दोनों खुशी खुशी चले जाते हैं। बिली अपने घर आता है और जिया को आवाज लगाता है। तो ग्रैंडमा बोलती हैं कि तुमने जिया को फिर से नाराज कर दिया, वो बहुत गुस्से में घर से गई है। देन बिली जिया को कॉल करता है और उससे सॉरी बोलता है और बोलता है कि तुम मुझसे नाराज मत हो। जिया बिली को गुस्से में सुना देती है और कहती है तुम तो बिल्कुल बेवकूफ हो, इतने पैसे दे दिए उन लोगों को, और कॉल कट कर देती है। लिन पूछती है कि क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो। जिया उसे सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। लिन बोलती है कि चलो तुम्हारा मूड चीयर अप करने के लिए शॉपिंग करने चलते हैं, और उसकी पॉकेट से कार्ड निकालती है। जिया बोलती है कि ये बिली का कार्ड है, ये ठीक है क्या अगर हम उसके पैसे खर्च करेंगे। लिन बोलती है कि उसने तुम्हारी फैमिली को इतने पैसे दे दिए तो तुम उसके कार्ड से शॉपिंग तो कर ही सकती हो। फिर वो दोनों शॉपिंग करती हैं। हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ शेन की फ्रेंड उससे कहती है कि तुमने बिली को कैसे पटा लिया, वो तो इतना बड़ा बिजनेस टाइकून है। तो शेन बड़ी बड़ी बातें फेंकते हुए बोलती है अट्रैक्टिव लोग ही अट्रैक्टिव लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। वहीं पीछे वाली टेबल पे लिन और जिया भी बैठे थे। लिन और उसकी फ्रेंड उनके पास जाके बोलते हैं कि क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक खरीद लूं क्या अगर तुम अफोर्ड ना कर पाओ तो। जिया फिर मेन्यू कार्ड मंगवाती है और बहुत सारी ड्रिंक्स ऑर्डर कर देती है। फिर शेन से बोलती है क्या तुम अब भी मेरे लिए पे कर सकती हो। फिर जिया अपना कार्ड निकालती है
तो फिर शेन की फ्रेंड देख के बोलती है कि ये कार्ड तो सिर्फ बिली की फैमिली के पास होता है। फिर शेन बिल्कुल घबरा के पूछती है कि तुम्हारा उससे रिलेशन क्या है। लिन बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है वो उसे अपना कार्ड किस रिलेशन के बेस पे देगा। जिया खड़े होके बोलती है कि आज का डिनर मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ट्रीट होगा। कहती है कि तुम रिग्रेट करती रहो और जिया वहाँ से चली जाती है। देन लिन और जिया थके हारे सोफा पर बैठते हैं घर आके। जिया को एक ड्रेस ट्राई करने के लिए बोलती है और फिर जब जिया जाती है तो उसके फोन से बिली को टेक्स्ट कर देती है। जब जिया वापस आके अपना फोन चेक करती है तो बिली उसे वीडियो कॉल करता है। फिर वो ग्रैंडमा से बात करवाता है जिया की। ग्रैंडमा बोलती है कि तुम इस ड्रेस में तो बहुत प्यारी लग रही हो और बताती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, पर कोई जल्दी नहीं है तुम्हारे घर आने की। जब तुम्हें बेटर फील हो तब तुम घर आ जाना। तो बिली जल्दी से उनसे फोन लेता है और जिया को देखने लगता है। जिया बोलती है कि तुम मुझे अगर ऐसे देखोगे तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी और कॉल कट कर देती है। बिली जिया को टेक्स्ट करता है। जब वो रिप्लाई करने लगती है तो लिन बोलती है कि तुम उसको ऐसे रिप्लाई नहीं कर सकती, उसको थोड़ा वेट करवाओ। तो जिया बोलती है कि मुझे सिर्फ ग्रैंडमा की चिंता है और उन्होंने मुझसे कहा है कि जब तुम्हें बेटर फील हो तब घर आना। तो लिन बोलती है कि वो कितनी चालाक है, तुम्हें बिल्कुल मैनिपुलेट कर रही हैं। फिर हम बिली को देखते हैं जिसके पास उनकी ग्रैंडमा आती है और उन्हें वाटर पीने को बोलती है। बिली ग्रैंडमा से बोलता है कि आप मेरी हेल्प करो जिया को वापस लाने में। तो ग्रैंडमा बोलती है कि तुम ही जाके उसे ले आओ, मैं तो नहीं आ रही तुम्हारे साथ। बिली ने बोला कि अगर आप मेरे साथ आओगी तो फिर जिया वो आ जाएगी मेरे साथ। ग्रैंडमा बोलती हैं कि वो एक सेल्फ रिस्पेक्टेड वुमन है, वो ऐसे नहीं आएगी जब तक उसका मन नहीं होगा। तो फिर ग्रैंडमा बिली को वार्न करती है कि अगर तुमने कुछ नहीं करा तो वो किसी और के साथ ही चली जाएगी। बिली बोलता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। तो ग्रैंडमा ये बात सुन के थोड़ा हंसती हैं। सीन में जिया अपने पेरेंट्स के घर जाती है तो उसके फादर उससे पूछते हैं कि बिली से तुम्हारा क्या रिलेशन है, उसने तुम्हें वो कार्ड क्यों दिया। तो जिया पूछती है कि क्या शेन ने आपको ये सब बताया। तो फादर बोलते हैं जितना पूछा है उतना बताओ। तो जिया बोलती है कि मेरा उससे एक रिलेशनशिप है। तो फादर बोलते हैं कि तुम एक मैरिड वुमन हो, तुम ऐसे रिलेशंस नहीं रख सकती। असल में हमें यहाँ पता चलता है कि इन लोगों को पता ही नहीं है कि जिया का हस्बैंड ही बिली है, मतलब कि बिजनेस टाइकून। जिया के फादर उस पर गुस्सा करते हैं और शेन उससे कुछ बोलती है। जिया उनकी बातें इग्नोर करके चली जाती है। फिर जिया अपनी फ्रेंड लिन के पास आती है तो लिन उससे थोड़े बैड कमेंट्स दिखाती है जो कुछ सेलिब्रिटीज ने उसके खिलाफ करे थे। फिर लिन जिया से बोलती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। फिर कोई उसका डोर नॉक करता है तो लिन उसे छेड़ते हुए कहती है जाओ जाओ चेक करो कौन आया है। फिर जब जिया डोर ओपन करती है तो सामने बिली खड़ा था। जिया बिली को देख के गुस्सा करती है पर बिली तो उसे हक कर लेता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और मैं तुम्हें देखने आया हूँ। यह बोलती है अब देख लिया तो मैं अब लिन के पास जा रही हूँ। बिली बोलता है अगर तुमने लिन का एक और बार नाम लिया तो मैं तुम्हें उठा के कार में ले जाऊंगा अपने साथ। तो जिया बोलती है बकवास करना बंद करो, मेरे फादर को पता नहीं है कि तुम मेरे हस्बैंड हो और वो तुम्हारी शादी शेन से कराना चाहते हैं। बिली उसकी बात सुनता है और उसको किस कर लेता है और फिर बोलता है कि ये बकवास करने का यही नतीजा होगा। फिर बिली जिया को एक नेकलेस देता है और जिया वो नेकलेस खुश होके एक्सेप्ट करती है। जिया जब वो नेकलेस पहन के अंदर आती है तो लिन कहती है ये शायद मिस्टर बिली का गिफ्ट है। जिया हाँ बोलती है। लिन उसे बताती है कि ये एक यूनिक नेकलेस है जो एक बहुत बड़े ब्रांड का है और ये एक्सक्लूसिव है। जिया लिन की बातें सुन के मन ही मन मुस्कुरा रही थी। हमें क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ शेन बैठी थी। उसके पास एक कंपनी का डायरेक्टर आता है और उसकी तारीफ करने लगता है और जिया की बुराई करता है।
इतने में पीछे वाली सीट पे जिया आके बैठ जाती है। तो डायरेक्टर जिया से बोलता है कि यहाँ सिर्फ एजुकेटेड लोग बैठेंगे, ना कि 10th फेल। शेन और डायरेक्टर जिया की बुराई कर ही रहे थे उसके सामने, इतनी देर में वहाँ एक प्रोफेसर आते हैं। वो जिया के बारे में बताती है और बेचारी शेन का मुंह तो देखने वाला था। प्रोफेसर और बाकी के स्टूडेंट क्लासरूम से चले जाते हैं। फिर शेन जिया का नेकलेस देख के पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ से मिला। जिया शेन से बोलती है कि तुम गैस कर लो, और तुम्हें तो वैसे भी पता ही होना चाहिए कि ये मुझे किसने दिया है। फिर जिया वहाँ से चली जाती है और शेन एक कॉल लगाती है और कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग करती है। एक सीन में शेन एक पार्टी में होती, अपनी फ्रेंड से जिया के नेकलेस के बारे में बात कर रही थी। तभी जिया और पार्टी में एंटर करते हैं और कहते हैं हम लेट हो गए। फिर शेन जिया से अपना नेकलेस दिखाने को बोलती है। जिया जब अपना नेकलेस दिखाती है तो शेन की फ्रेंड कहने लगती है तुम तो एक गरीब लड़की हो, पक्का ये नेकलेस फेक ही होगा। एक लड़की बोलती है ये असली लगता है, शायद जिया ने ये चोरी करा होगा। फिर शेन बोलती है कि ये नेकलेस जिया सिर्फ बिली ने दिया है, पक्का इसने मिस्टर बिली के साथ फ्लर्ट करके ये नेकलेस लिया होगा। ये तो मैरिड है और इसका तो एक घोस्ट हस्बैंड है। सब लड़कियां बोलती हैं पक्का ये एक कैरेक्टरलेस वुमन है। फिर बिली अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में एंटर करता है। लड़कियां बिली को देख के एकदम पागल ही हो जाती हैं, बट बिली सबको अवॉइड करके एक साइड वाले सोफा पर बैठ जाता है। जिया एक ग्लास को ड्रिंक करके एकदम होश खो बैठती है और बोलती है मिस्टर बिली मेरी बहुत केयर करते हैं, उन्होंने मुझे ये नेकलेस भी दिलवाया। तो शेन बिली से बोलती है कि आप इसे छोड़ दो, ये एक मैरिड वुमन है। जिया लड़खड़ाते हुए बिली के पास जाती है तो बिली उसे अपने पास बैठा लेता है और पूछता है कि मैटर क्या है। जिया बोलती है मेरा मन है मैं इन सब लड़कियों को एक एक थप्पड़ मार दूं, और स्पेशली इस शेन को। बिली जिया को गोदी में उठाता है और सबसे बोलता है कि तुम सब लोग ये सब बकवास करनी बंद करो, और जिया के साथ वहाँ से चला जाता है और लिन भी उनके पीछे चली जाती है। के जाने के बाद वो लड़कियां इनका मजाक बनाने लगती हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम मिस्टर बिली को डेट कर रही हो, पर यहाँ तो कुछ और ही नजर आ रहा है। फिर जिया सो रही होती है और बिली उसे रोमांटिकली देख रहा था। आंखें खोलती है तो बिली उसे एक कॉइन दिखाते हुए कहता है कि ये तुमने रात मुझे टिप में दिया था। फिर जिया रात का सीन याद करती है। वो उठ के बोलती है कि मुझे प्रोफेसर के पास किसी काम से जाना है। नेक्स्ट सीन में जब वो प्रोफेसर के पास होती है तो उससे प्रोफेसर के सामने किसी हेल्प के लिए बिली को कॉल करना पड़ता है। इन और उसके फ्रेंड्स वहीं खड़े थे। वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि बिली तो यहाँ बिल्कुल नहीं आएगा, बट सडनली बिली एकदम हीरोइक एंट्री लेता है और सब लोग उसे देख के शॉक हो जाते हैं। बिली प्रोफेसर को अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है और यहाँ पे सबके सामने प्रूव हो जाता है कि बिली ही जिया का हस्बैंड है। शेन तो एकदम हक्की बक्की रह जाती है और जिया उसे चिढ़ा के वहाँ से चली जाती है, और इस तरह से ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो गया।